सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एनकोडर को। एंड हम लोग जितना भी चीज़ किए हैं अभी तक पूरे वीडियो सीरीज़ में, उन सब को आज कंबाइन करेंगे और हम फाइनली एनकोडर को बनाएंगे बर्ड स्टाइल। एंड उसके बाद जो है एक ट्रांसफॉर्मर एनकोडर लेयर ब्लॉक बनाएंगे, जिसमें हम लोग जितने भी टाइप के जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमको यूज़ करना है उसको हम लोग पूरा इंक्लूड करेंगे। उसके बाद पूरा जो है उसमें एक क्लासीफायर बनाएंगे, सेंटिमेंट क्लासीफायर, और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। तो ये वीडियो बेसिकली इस पूरे सीरीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें एनकोडर को बनाने वाले हैं फाइनली। एंड इसके बाद जो है हम लोग ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स इम्प्लीमेंट। सो गाइज़, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हमारे कोड के ऊपर। एंड हम लोग को यहाँ पे एनकोडर लेयर को बनाना है। सो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं। सो नाउ सबसे पहले हम लोग ये जो है टैब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक एनकोडर है। ये जो है ये लेफ़्ट में आपको दिख रहा है। यहाँ पर मैं एक बार बैक करता हूँ, बस सर्च करके दिखा देता हूँ एनकोडर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। एंड यहाँ पे जो है ये देखो, ये है आर्किटेक्चर एनकोडर का। अब जो मेन चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पोजिशनल एनकोडिंग एंड इनपुट एम्बेडिंग है। देन ये जो है एज एन इनपुट जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से जो है एक रेसिडुअल कनेक्शन। सो रेसिडुअल कनेक्शन मतलब एक एक्स्ट्रा रेसिडुअल कनेक्शन जो है उसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, एंड उसको जो है अलग से फिर ऐड नॉर्म में भेजेंगे। और यहाँ पर मल्टी हेड में जो भी कैलकुलेशन होगा, उसका जो भी वेट्स वगैरह होगा, वो जो है उसका आउटपुट ऐड नॉर्म में जाएगा। तो ऐड नॉर्म में यहाँ पे आप देख सकते हो कि अटेंशन जो है रेसिडुअल कनेक्शन, जो कि बेसिकली रेसिडुअल कनेक्शन एक तरीके से जो एक्स जो है एक तरीके से आपका इनपुट, वो यहाँ पर एक कॉपी बनेगा और वो बाहर से जाएगा एंड वो ऐड नॉर्म लेयर नॉर्म में मिल जाएगा। बट यहाँ पे ये कर क्यों रहे हैं, देखो, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग करंट लेवल पे, देखो मेरे को याद नहीं उतने अच्छे से, बट मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि देखो, जो भी मल्टी हेड अटेंशन में कैलकुलेशन हुई है, वो सब वेट्स को एक तरीके से मैनिपुलेट, एक तरीके से एडजस्ट कर दिए उस वेट्स को। बट हमको जो है एक प्रॉपर पूरा नॉलेज चाहिए, जिसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो और उसका कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाए उसके साथ। तो वो जो है उसमें लेयर नॉर्म में जाएगा, फिर जो भी उसका कैलकुलेशन होगा, फिर वापस जो है वो फीड फॉरवर्ड में जाएगा, बट वहाँ पर से भी एक रेसिडुअल कनेक्शन जाएगा वापस से लेयर नॉर्म। तो लेयर नॉर्म का यूज़ तो आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग क्यों करते हैं, और इसका जो प्रॉब्लम है, इसके बिहाइंड जो भी चीज़ है, बैच नॉर्म वगैरह, जो भी इसके साथ प्रॉब्लम था, वो सब क्यों हुआ है। और एक और चीज़, ये जो एक्स है आपका, जो इनपुट एक्चुअल इनपुट, वो नंबर्स के फॉर्म में है। बट अब फीड फॉरवर्ड को भी नंबर्स ही चाहिए ट्रेनिंग के लिए, सो दैट्स वाई आप बोल सकते हो। नहीं तो अगर ये नहीं करेंगे हम लोग रेसिडुअल, तो ये जो नंबर्स है काफ़ी ज़्यादा छोटे हो जाएंगे या काफ़ी अनस्टेबल भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक रेसिडुअल कनेक्शन ऐड कर देते हैं। तो इससे जो है ये परफेक्टली काम करता है, और ये जो है जाता है, दैन ये आउटपुट निकलता है, वो डिकोडर में जाएगा। बट डिकोडर हम लोग इसमें कोड नहीं कर रहे हैं। और एक और चीज़ गाइज, अगर आपको डिकोडर की वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट करो, डिकोडर का भी वीडियो आ जाएगा, और उसको मैं ट्राई करूँगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का, क्योंकि मैं भी अभी इम्प्रूव कर रहा हूँ। लाइक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन जो है दोनों अलग चीज़ है। अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो आप उस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझ रहे हो। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा टफ चीज़ होता है, और इसलिए जो है मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है। बट या आई एम इम्प्रूविंग, एंड फ्यूचर में अगर जब भी मैं डिकोडर का वीडियो लाऊँ, तो वो मैं उसको लॉन्ग वीडियोस में लाऊंगा, शॉर्ट वीडियोस में कवर नहीं करूँगा उसको। लगभग दो से 1 से 2 घंटे का वीडियोस अपलोड करूँगा सीधा। तो उससे क्या, एक बार में आप लाइक 3 चंक्स में डिवाइड कर लेंगे डिकोडर को फ्यूचर में, जब मैं वीडियो लाऊंगा। आप लोग बताना कि मेरे को लाना चाहिए कि नहीं। नाउ यहाँ पे हम लोग जो है इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग को मैं पहले तो देखो डिक्लेयर करना पड़ेगा जो भी चीज़ हमको यूज़ करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो नाउ यहाँ पे जो है एक क्लास बना लेंगे,
एनकोडर के नाम से, एंड एनकोडर लेयर के नाम से, क्योंकि देखो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सिंगल एनकोडर है, बट हम लोग इसमें टोटल 2 लेयर्स 2 एनकोडर यूज़ करने वाले हैं। बट आप कितना भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मतलब इसको थोड़ा इस टाइप का बना रहा हूँ मैं। और देखो यहाँ पे आपको पता है बर्ट में शायद तक 6 एनकोडर यूज़ हुए हैं। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, यूज्ड इन बर्ट। बर्ट भी एक एनकोडर मॉडल ही है। 12 encoders in the base version and 24 in the large version. So as you can see here, तो काफ़ी ज़्यादा एनकोडर यूज़ हुआ है। और ये जो है मतलब एनकोडर जो है हम लोग 2 यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये। इतने छोटे टाइनी डेटा सेट है हमारा, बहुत ज़्यादा ही स्मॉल है हमारा डेटा सेट, तो हमको उतना ज़रूरत नहीं है। इतने में ही आप लोग देखना गाइस, काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा मॉडल। और एक और चीज़, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह भी थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे हम लोग करने का, ताकि जो है मॉडल परफॉर्म करे। बट क्योंकि देखो ये एनकोडर को मेरे को लगभग 1.5-2 महीना हो गया बनाए, तो उस टाइम पे मैं ऑप्टिमाइजेशन किया था इसमें पहले से ही, और कुछ कुछ मैं इसमें किया हूँ। सो आई थिंक ये पहले से ही ऑप्टिमाइज तरीके से काम करे। बट मैं पहले एक वीडियो जो आखिरी वाला वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे, उसमें मैं आपको एक बार थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे इसको, थोड़ा न्यू टाइप के ट्राई करेंगे चीज़ें, और इसको थोड़ा एडिट करके मॉडिफाई करने का ट्राई करेंगे, और थोड़ा इसको मतलब बिगाड़ने का भी ट्राई करेंगे। क्योंकि देखो जब आप सुधार रहे हो तो चलो ठीक है कि हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, बट आप जब तक उस चीज़ को बिगाड़ोगे नहीं, जब तक उसको ख़राब नहीं करोगे, तब तक उसको आपको समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ से ख़राब होता है मॉडल, और किस चीज़ से जो है उसको नहीं करने से हमारा जो मॉडल है वो सुधरता है, बेटर परफॉर्म करता है। तो ये भी एक टाइप का इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप मिस्टेक्स करो और उससे आपको याद रहता है कि हाँ ये मैं गलती किया था और ये नहीं करना है मेरे को। सो नाउ यहाँ पे हम लोग चलो इसको कोड करते हैं। अपन लोग 2 ही लेयर यूज़ करने वाले हैं, nn डॉट मॉड्यूल, एंड nn मॉड्यूल से हम लोग डेफ करके इनिशलाइज कर लेंगे सारे चीज़ों को। डी मॉडल, नंबर ऑफ हेड्स एंड डायमेंशन ऑफ फीड फॉरवर्ड, ड्रॉप आउट नन। तो ड्रॉप आउट यहाँ पे जो है नन ही रहने देता हूँ, बट हम लोग बाद में जाके इसको वापस से बढ़ाएंगे, मतलब 0.2 0.1 ट्राई करेंगे। और मैं 0.1 शायद किया हूँ, क्योंकि शायद परफॉर्मेंस उस टाइम पे इम्प्रूव करने के लिए मैंने इसको 0.1 किया था। और इनकोडर में डायरेक्टली आप मतलब जब भी वैलिडेशन करते हो तो आपको पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ज़्यादा एडवांस चीज़ तो मैं उसमें यूज़ नहीं किया हूँ। लाइक एक ऑक्टेन करके आई थिंक होता है, ऑक्टेन होता है कि ऑक्टेन होता है, ऑक्टेन, और हैपर पैरामीटर ट्यूनिंग, आई डोंट रिमेंबर। ऑक्टेन इज ऑप्टूना, या ऑप्टूना, दैट वाज ऑप्टूना। सो या ऑप्टूना हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन, ये जो है वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। मतलब इसका यूज़ करके आप लोग इसको पूरा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, जितना पूरा इसको आप जान सकते हो कि क्या क्या हमको यूज़ करना चाहिए। बट ये जो मैं मॉडल बना रहा हूँ इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी तगड़ा है। आप लोग को जब बनेगा पूरा तो आप लोग देखना इसका। और हाँ गाइस, मेरे से लास्ट वीडियो में कुछ कुछ मिस्टेक हुआ है, लाइक मैं एक्सप्लेनेशन में कुछ कुछ जगह कुछ कुछ चीज़ों को जो है थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया हूँ, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो आपको उतना दिक्कत नहीं देगा, आ, वो और भी ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर सकता है आपको। सो यहाँ पे हम लोग डिक्लेयरिंग MHA एंड लेयर नॉर्म एंड ड्रॉप आउट फीड फॉरवर्ड etc। एंड चलो यहाँ पर हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं, सेल्फ डॉट MHA इक्वल्स टू मल्टी हेड। अटेंशन था हमारा नाम इसका, मल्टी हेड अटेंशन,
एंड मल्टी हेड अटेंशन। इसमें हम लोग जो भी है डी मॉडल डाल देते हैं, जो कि हमारा एक्चुअल डायमेंशन ऑफ मॉडल है, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसमें नंबर ऑफ हेड्स और ड्रॉप आउट हम लोग जो भी सेट कर रहे हैं वो डालना पड़ेगा, ये रहा। सो यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स ड्रॉप आउट। सो यहाँ पे जो है इसको हम लोग कर लिया। एंड यहाँ पे हम लोग सेल्फ डॉट नॉर्म नंबर 1, तो हम लोग 2 लेयर नॉर्म यूज़ करने वाले हैं। आपको पता है कि एनकोडर में यहाँ पे 2 नॉर्मलाइजेशन यूज़ हुआ पैरामीटर। वेट अ मिनट, everything related to the encoder is removed. Okay, so it's about JPT. एंड हमारा कहाँ गया एनकोडर, ये रहा। ये देखो ये रहा नॉर्म, ऐड नॉर्म एंड ये एक और नॉर्म। तो हमको 2 यूज़ करना है, पहला वाला ये, दूसरा वाला ये। सो यहाँ पर नॉर्म इक्वल्स टू हम लोग डाल देते हैं एन डॉट पाइटॉर से लेयर नॉर्म जो भी है हमारा, उसमें हम लोग डी मॉडल को डालेंगे, क्योंकि डी मॉडल से ही काम होने वाला है। पूरा जितना भी डायमेंशन है मॉडल का उसमें जो है अप्लाई होगा ये। एंड उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर सेल्फ डॉट एफ एफ। अब फीड फॉरवर्ड जो हमारा जो डिफाइन किया था हम लोग, आपको पता है फॉरवर्ड, फीड फॉरवर्ड में हम लोग जो भी चीज़ें सेम डाल देंगे, डी मॉडल और डायमेंशन ऑफ एफ एफ। एंड ये आप देख सकते हो यहाँ पे फीड फॉरवर्ड का यही तो है। हाँ, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ फीड फॉरवर्ड, जो कि आप लोगों को पता है इसमें जो भी आउटपुट होगा वो है। तो जो भी आउटपुट होगा ये, एंड मतलब इसको चाहिए कि कितना आप चाह रहे हो, वो पूछ रहा है एट दी एंड, तो हम लोग बता दे रहे। ड्रॉप आउट भी बता देंगे फ्यूचर में जब इसको पूरा डिक्लेयर करेंगे। तो नॉर्म नंबर 2 जो है लेयर नॉर्म, इसमें जो है डी मॉडल, डी मॉडल। एंड अब जो है इसमें ड्रॉप आउट अप्लाई कर देते हैं। तो सेल्फ डॉट ड्रॉप आउट एन डॉट, तो ड्रॉप आउट अप्लाई हो जाएगा, जो कि अपन यहाँ पर इनिशियलाइज ही कर रहे हैं। सो नाउ यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड करके एक फंक्शन बनाएंगे। तो ये है मेन जो भी हम लोग होने वाला है हमारा। फिर से वही गलती कर रहा हूँ मैं। सेल्फ यहाँ पर एक्स जाएगा, जो कि हमारा एक्चुअल आउटपुट है, मास्क इक्वल्स टू नन। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो भी अटेंशन का आउटपुट है मल्टी हेड अटेंशन का, उसमें हमको इनपुट डालना है और उससे आउटपुट निकालना है। तो अटेंशन आउट एक ब्लैंक स्पेस बेसिकली थ्रो अवे वेरिएबल, जो कि अपने को इग्नोर करने में हेल्प करेगा जो भी वेट्स हैं जो कि एक्स्ट्रा आने वाले हैं, क्योंकि हमको नीड नहीं है जिसका। एम एच ए एक्स जाएगा, मास्क इक्वल्स टू नन। गाइज एक और चीज़, अगर मास यहाँ पर डिफाइन नहीं करना है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक और चीज़, आप देखो मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ, जो भी मैं फ्यूचर में प्रोजेक्ट प्लान है मेरा, वो सब प्रोजेक्ट के अगर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बताना। तो कुछ प्रोजेक्ट्स को मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। जैसे कि ये भी जो एनकोडर आपको मैं बता रहा हूँ, ये भी मेरा एक पर्सनल प्रोजेक्ट है कि मैं खुद से एक एनकोडर बनाऊँ, उसको एजी न्यूज़ में ट्रेन करूँ। बट ये फुल एनकोडर लाइक फुल बर्ड के तरीके से नहीं, एनकोडर तो है, ये सेंटिमेंट एनालिसिस कर देगा ये, बट इसका लेवल जो है अभी बहुत कम है और उस लेवल पे नहीं है ये। तो चलो यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं बीच बीच में कुछ और बोलने लगता हूँ। रेसिडुअल कनेक्शन है यहाँ पर और उसमें ड्रॉप आउट अप्लाई कर रहे हैं। ड्रॉप आउट जो भी अटेंशन से आ गया था आउटपुट, उसमें ड्रॉप आउट एंड लेयर नॉर्म अप्लाई करें।
तो देखो यहाँ पर एक बार इसको पहले तो कोड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। एफ सेल्फ डॉट एफ में एक्स गया, से आउटपुट आएगा, तो उसमें हम लोग को ड्रॉप आउट वापस से रेसिडुअल लगाना है। तो एक्स से रेसिडुअल आया, उसमें प्लस कर दिया हम लोग सेल्फ डॉट, उसमें एफ आउटपुट को डाल दिए। अब यहाँ पे जो है इसमें हम लोग वापस से लेयर नॉर्म लगाएंगे, तो ये लेयर नॉर्म आ गया। तो इसको जो है क्या करते हैं अपन, एक्स इक्वल्स टू सेल्फ डॉट नॉर्म टू, तो ये हो गया हमारा। और इसको जो है आउटपुट में एक्स को ही रिटर्न कर देगा, वो बेटर रहेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सेम है दोनों। एंड अब चलो एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है एक एक लाइन करके। ये हो गया हमारा कोड एनकोडर लेयर। देखो पहले स्टार्टिंग में मेरे को इतना दिक्कत हो रहा था ये सबको वीडियो बनाने में और समझाने में, बट आई नो आप लोग थोड़ा फ्लो में आ गए होगे अभी, सो दैट्स वाई आई एम गोइंग रियली फास्ट। सो यहाँ पे देखो, फिर भी धीरे ही धीरे पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ। पढ़ा रहा हूँ बोलना उतना अच्छा नहीं लगता, मेरे को नहीं पता क्यों, थोड़ा टीचर वाला वाइब आ जाता है, बट ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ से जो है इनपुट गया, जो कि ये जो है एक्स, ये जो जा रहा है मल्टी एड अटेंशन में, जो कि ये वाला है, ठीक है। एंड नाउ ये जो है आउटपुट देगा, ये दो आउटपुट है, ये वेट्स हैं जो कि स्किल्ड और प्रोडक्ट से आए हैं, जो कि आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। ये रहा, ये वाला दिख रहा है। ये जो है यहाँ से जो दो दो आउटपुट आया बेसिकली, ये वाला और ये वाला। इसको तो हम लोग मॉडिफाई कर दिए हमारे एक्चुअल मॉडल के लिए, बट इसको नहीं किए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये अनमॉडिफाइड है, ये प्रॉपर वेट्स है। मॉडिफाई नहीं बोलना चाहिए, मतलब ये जो कंटिन्यूस यूज़ करके हम लोग यहाँ पर किए हैं, मतलब इसको एक सीक्वेंस में व्यू करने के लिए इसका जो शेप है इसको चेंज कर दिया एक तरीके से। तो ये जो बैच सीक्वेंस एंड डी मॉडल के शेप में आ जाएगा, जो कि पहले जो है कुछ इस टाइप का था। बट ये जो है अटेंशन अभी भी ये इसी फॉर्म में है, प्रॉपर वेट्स के फॉर्म में। तो उसको जो है हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमको उसका नीड नहीं है। एंड ये जो है आ जाएगा यहाँ पर आउटपुट, जो कि नॉर्मल आउटपुट आ रहा है, ये वाला। दो आउटपुट रिटर्न करता है, एक को अपने का काम नहीं है, एक का काम है। तो जो दूसरे वाला है, जो कि ये अटेंशन आउट है, अब ये x इक्वल्स टू एक्स प्लस ड्रॉप आउट अटेंशन। तो ये देखो, ये जो है x गया यहाँ से, अरे यार वेट अ मिनट, ये जो है अटेंशन, जो मल्टी हेड अटेंशन का आउटपुट यहाँ से गया, यहाँ पर ड्रॉप आउट अप्लाई हुआ। ड्रॉप आउट में जो है ये दोनों ये मल्टी हेड अटेंशन को जो आउटपुट है, ये इसमें ड्रॉप आउट अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर इसके बीच में, और फिर ये जो है इसके अंदर जाएगा, और ये x से प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेसिडुअल कनेक्शन में प्लस हो गया ये। अब उसके बाद यहीं पे क्या होगा, ये वाला, ये दोनों जो सीक्वेंस है, ये दोनों काम जो है वो कुछ सीक्वेंस में हो रहा है। पहले जो है क्या होगा, यहाँ पर एक सीक्वेंस है, एक तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो एक बार यहाँ पर एक पेज ओपन कर लेते हैं, हमारा पुराना वाइट बोर्ड। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सीक्वेंस जा रहा है, ओके। यहाँ से ये जो है एक्स है, यहाँ से जो है ये है अपना MHA का आउटपुट, ये दोनों गए। यहाँ पर होगा अप्लाई ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट अप्लाई हो गया, ओके। नाउ यहाँ पर ऊपर जाएगा, और यहाँ पर है ऐड नॉर्म, लेयर नॉर्म। सो यहाँ पर अप्लाई होगा, एंड ये फिर ये जाएगा यहाँ से फीड फॉरवर्ड में, एफ एफ। तो जो कि यहाँ पर हो रहा है, कहाँ गया यार हमारा इनकोडर, ये रहा। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर फिर से इसका जो कॉपी है वो बाहर से चला गया, जैसे यहाँ पर हुआ। और सेम चीज़ जो है फीड फॉरवर्ड में गया, यहाँ ड्रॉप आउट अप्लाई हुआ, और फिर यहाँ से ये एक्स गया, जो कि ये है हमारा आउटपुट। तो
बेसिकली ये वन पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है, ये इनिशियल पार्ट है जो कि गया, ये मिड पार्ट है, एंड फिर ये जो है उसके बाद का है, और ये लेयर नॉर्म है, ये आउटपुट। तो फीड फॉरवर्ड में गया यहाँ, और फिर ये ड्रॉप आउट लग गया। ड्रॉप आउट बेसिकली ये जो है ये दोनों अलग है, मतलब पहले ये लगेगा तुरंत दोनों में, एंड देन एक्स में ही डायरेक्टली ये लगा दी। तो ये नॉर्मलाइजेशन लेयर नॉर्म, एंड ये जो है सिंपल इसी टाइप का, आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ तो नहीं है, मतलब मैं ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ आई थिंक। जैसे यहाँ पर ये जो है आउटपुट आया एंड ये ड्रॉप आउट लग गया इसी में। ड्रॉप आउट का मतलब पता होना चाहिए, मतलब मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, बट ये इम्पॉर्टेंट है आपको जो है डीप लर्निंग अगर आती होगी तभी कोई मतलब है ये वीडियो को देखने का। सो नाउ ये है हमारा एनकोडर। अब जो है नेक्स्ट काम जो कि है, हमको दो ट्रांसफॉर्मर्स मतलब दो एनकोडर को मिक्स करने के साथ जोड़ना है। तो अब ये कैसे करेंगे, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। सो गाइज यहाँ पे जो है हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, हमारा ट्रांसफॉर्मर्स एनकोडर जो कि है ट्रांसफॉर्मर करके क्लास बना लेंगे, एंड फिर हम लोग यहाँ पर इनिशलाइज करेंगे इनिट। तो जो भी चीज़ हमको इनिशलाइज करनी है हमारे पूरे मॉडल में वो हम लोग एक बार इनिशलाइज कर लेंगे, वो कैप साइज। सो वो बेसिकली है हमारा एम्बेडिंग साइज, जो भी नंबर ऑफ एम्बेडिंग्स डी मॉडल ये हो गया। बट हमको यहाँ पर कुछ नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे, 128 कर देते हैं, या फिर अभी कुछ भी नहीं करते वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे जो है इसको एक और चीज़ नन, ड्रॉप आउट नन तो नहीं रहने देते अपन ऐसे इसको। इसमें जो है हेड्स हो गया, नंबर ऑफ लेयर्स हो गया, एंड लेयर्स को नंबर ऑफ लेयर्स कर देते हैं, नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स ठीक है, डी मॉडल नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ लेयर्स, डायमेंशन ऑफ फीड फॉरवर्ड, नंबर ऑफ लेयर्स, एंड यहाँ पे जो है पैड इंडेक्स भी ऐड करना है, इक्वल्स टू इसको 0 कर देते हैं हार्ड कोड। कोई चीज़ मैं भूलाऊंगा तो बाद में वो कुछ दिक्कत नहीं है। अब ये जो यहाँ पर क्या करना है हमको, एक एक करके सबको डिक्लेयर कर देते हैं। तो सेल्फ बेसिकली इनिशियलाइज सेल्फ डॉट डी मॉडल इक्वल्स टू डी मॉडल सेल्फ डॉट एम बी डबल डी टोकन से एम्बेडिंग कर देते हैं इसको, एन एन डॉट एम्बेडिंग, इसमें जो है वो कैप साइज जाएगा जो कि हमारा एम्बेडिंग का साइज है, वो कैप साइज, एंड डी मॉडल पैडिंग इंडेक्स डाल देते हैं इक्वल्स टू पैड इंडेक्स। सो यहाँ पे इसको कर दिए हम लोग डिक्लेयर, मतलब एम्बेडिंग में हमको ये जो पैरामीटर्स है इसको हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसको पता नहीं चलेगा कि वो कैप साइज़ क्या है, मतलब उसका जो साइज़ एम्बेडिंग का वो क्या है, कितने डायमेंशन का है, और अगर पैडिंग है तो क्या है, तो वो चीज़ ज़रूरी है। और इसमें और भी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ हम इसमें ऐड नहीं किए हैं, बट जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं करेंटली वो सब चीज़ें इसमें कर दी हैं। सो या हम लोग पोजिशनल एम्बेडिंग बनाएंगे, एंड उसमें जो है डी मॉडल एंड पोजिशनल एनकोडिंग जो है एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमारा जो है इनपुट था। टॉर्च डॉट, देखो यहाँ पर एक मिस्टेक है, वो पहले ही बता रहा है। हाँ एक बार इसको पूरा रन करके देखना पड़ेगा तब वो फिक्स होगा, बट बाद में देखेंगे इसको। मैक्स लेंथ,
मैक्स लेंथ भी हम लोग डिफाइन नहीं किया आई थिंक। देखो यहाँ पर मैक्स लेंथ भी नहीं है। हाँ, 512 दे देता हूँ या फिर 256। ठीक है, मैक्स लेंथ हो गया। अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेयर्स बनाते हैं। मतलब अभी तक तो देखो पोजिशनल एनकोडिंग टोकन जो भी एनकोडिंग आ गया उसमें हम लोग कर दिए पोजिशनल एनकोडिंग, जो कि हमारा इनिशियल में था, ये हो गया। अब जो मेन काम है वो हमारा पूरा ये जो ऊपर का पार्ट है वो, तो ये तो हम बना के रखे हैं पूरा। बस हमको इसको नंबर ऑफ लेयर्स 2 में ऐड करना है, मतलब 2 बार ये काम करेगा। टोटल नंबर ऑफ 2 लेयर्स एनकोडर लेयर्स। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट लेयर्स करके एक बनाएंगे और उसमें जो है एन डॉट मॉड्यूल लिस्ट। क्या हो रहा है यार, मॉड्यूल लिस्ट। तो ये जो है हम यूज़ करेंगे इसको, फिर एक लिस्ट बनाएंगे यहाँ पर। उसमें जो है जो भी जितने भी चाहिए हमको वो डाल देंगे, मतलब एनकोडर के जो भी पैरामीटर्स है वो, और कॉल कर देंगे इसको। और यहाँ पर जितने इसमें एक फॉर लूप चलाएंगे और थ्रो अवे वेरिएबल का यूज़ करके, थ्रो अवे ऑपरेशन इसका नाम क्या है, आई डोंट नो, इग्नोर करने के लिए बेसिकली इसको। आई डोंट रिमेंबर, अभी याद क्यों नहीं आ रहा मेरे को। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ लेयर्स जो है अपन यहाँ पर डाल देते हैं 2। तो 2 लेयर्स चाहिए हमको। ड्रॉप आउट को भी बोल रहा है, ड्रॉप आउट को भी 1.0.1, तो 0.1 यूज़ करने वाले हैं अपन इसमें। ज़्यादातर चांसेस तो यही है कि 0.1 यूज़ करें। यहाँ पर एक मिस्टेक है, सेल्फ डॉट, यहाँ पे ये इक्वल्स टू मैं भूल गया, बताओ। मतलब ये मिस्टेक्स होने वाली है क्योंकि मैं थोड़ा फास्टली थोड़ा स्पीड से कोड कर रहा हूँ, तो ये होने वाला है। और ऊपर से मेरा कीबोर्ड थोड़ा निपटा हुआ है, मतलब मैकेनिकल कीबोर्ड में मेरे को कोड करते नहीं बनता। एंड देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ़ लेयर्स जो भी हैं वो इतने रेंज में है, तो 2 रेंज है इसका, 2 बार होना चाहिए। मतलब टोटल नंबर ऑफ़ जो ये है आर्किटेक्चर हमारा ये 2 होगा, टोटल नंबर 2। और ये पूरे चीज़ यहाँ पर एक कॉल हो रहा है, हमारा जो एनकोडर क्लास है, एनकोडर लेयर क्लास, इसमें जो है सारे इनपुट जा रहे हैं। डी मॉडल, नंबर ऑफ हेड्स, डायमेंशन ऑफ फीड फॉरवर्ड। देखो इतना यहाँ पर डी मॉडल, नंबर ऑफ हेड्स का एन इधर क्यों कब आया भाई? अच्छा, अब भी मेरे से हुआ होगा। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट चीज़ हमको क्या करना है, ड्रॉप आउट अप्लाई करना है। तो ड्रॉप आउट तो इम्पॉर्टेंट है ही, मतलब अप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। तो जब हम इसको करेंगे पूरा कंप्लीट तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ड्रॉप आउट जो है हम लोग एन करके, एन का मॉड्यूल है, एन डॉट एन मॉड्यूल से हम लोग ड्रॉप आउट को इंपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली कॉल कर रहे हैं। और ये हो गया, कुछ ज़्यादा ही आगे कोड कर दिया, तो हाँ ये इतना ही है। अब यहाँ पर डेफ करके हमको एक फंक्शन बनाना है फॉरवर्ड करके, उसमें हम लोग जो है सेल्फ और इनपुट एम्बेडिंग्स, इनपुट इंडिसेस, या जो कि एक्स है, तो इसको हम लोग इनपुट आइडियल नाम रख देते हैं इसका। और मास्क इसको अटेंशन मास्क कर देते हैं, अटेंशन मास्क का भी नाम है। नाउ अब जो अंदर ये जो है यहाँ पर मेन कोड है इसका पूरे मॉडल का, जो कि एक्चुअल में काम करने वाला है, जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे काम कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज यहाँ पर हम लोग कोड करना स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले एक्स इक्वल्स टू सेल्फ डॉट टॉक एम्बेड इनपुट आईडीएस
इनटू, यहाँ पे इसको इनटू करेंगे मैथ डॉट स्क्वायर रूट एंड सेल्फ डॉट डी। तो ये क्योंकि हम लोग देखो, सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पर वो कैप साइज और डी मॉडल जो भी है वो यहाँ पर गया एम्बेडिंग में, एंड ये हमको ये आउटपुट प्रोवाइड किया जो कि एक्स में सेव हो गया। बट यहाँ पे जो है हमको ये नहीं चाहिए, हमको जो है इसको स्केल भी करना पड़ेगा, और इसलिए स्केल करना पड़ेगा डी मॉडल से, क्योंकि देखो अगर हम इसको स्केल नहीं करेंगे तो ये जो है डोमिनेटिंग बन सकता है। जो भी इससे जो आउटपुट आने वाला है, जो भी लर्न वेट्स आने वाले हैं, वो बेसिकली बहुत ही फ्लक्चुएटेड हो सकता है, स्मॉल हो सकता है या बड़ा हो सकता है। तो उसको हम लोग स्केल कर देंगे इसके डायमेंशन से, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा मतलब स्टेबल हो जाएगा। और उससे जो है इसके बाद जब हम लोग पोजिशनल एनकोडिंग इसमें ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एंड ये मतलब बेसिक, इसको अच्छे से स्टेबली रन करने के लिए इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। लाइक एकदम तह तक आप कुछ भी इसमें ढूंढना चाहो तो कुछ नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि एट दी एंड ये लॉजिकल है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड कोई भी अगर सीक्वेंस है तो वो दिक्कत देने ही वाला है एट दी एंड मॉडल को। मतलब आपको अगर ग्रेडियंट्स के बारे में पता ना हो तो, फॉर एग्जांपल हम बात करें, मतलब इसमें मैं थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, बट या ये भी एक काम का चीज़ है, 3D ग्राफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस टाइप का हो सकता है ग्रेडियंट, मतलब बहुत ही वियर्ड टाइप के, लाइक इस टाइप के भी ग्रेडियंट हो सकते हैं, वियर्ड। तो आप सोच के देखो, अगर कोई भी सीक्वेंस जो है वो बहुत ही एम्बेडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका जो लोकल ग्रेडियंट है और ग्लोबल ग्रेडियंट है, अगर उसका डिफरेंस ज़्यादा नहीं है और बाय चांस वो लोकल ग्रेडियंट में जाके फंस गया, तो उसको निकलने में मतलब वो निकल ही नहीं पाएगा। तो उससे जो है मॉडल उस लेवल के परफॉर्मेंस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है ये लोग मतलब इस तरीके के मेथड्स को यूज़ करते हैं, इस तरीके के जो आइडियाज़ है, कॉन्सेप्ट्स है, इसको यूज़ करके लाइक बनाया गया है। मतलब बहुत ज़्यादा रीजंस है इसके पीछे, छोटे से छोटे चीज़ के पीछे भी इतना रीजंस है। मतलब मैं समझाने बैठूंगा तो 1-1.5 घंटे का वीडियोस मतलब बैठ जाएगा, अगर आप ग्रेडियंट को ही समझने बैठोगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेजर्स, अलग अलग टाइप के जो है ग्रेडियंट ऑप्टिमाइजेशन यूज़ किया जाता है, और हम लोग आगे यूज़ भी करेंगे। हम लोग तो सबसे एडवांस वाले को यूज़ करेंगे, बट इसको कैसे बनाया गया है, क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम हुई, वो सब आप यूट्यूब में देख के समझ सकते हो। अब जो यहाँ पर आप समझ गए कि ये जो है अपन स्केल करेंगे इसको, तो अब जो है इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसमें पोजिशनल एनकोडिंग अप्लाई करेंगे, एक्स प्लस सेल्फ डॉट पी ओ एस एम्बेड, एनकोडिंग रहना चाहिए ना, एम्बेड क्यों है ये, ई एन सी एनकोडिंग। तो पोजिशनल एनकोडिंग अप्लाई होगा। अब भी ये जो है पोजिशनल एनकोडिंग अप्लाई हो जाएगा। पोजिशनल एनकोडिंग जो है सेम शेप का है, जो कि है बैच सीक्वेंस एंड डी मॉडल, और उसमें जो भी एक्स का इनपुट गया और एक्स का आउटपुट आया, फिर वो जो है वापस इससे प्लस हो जाएगा, जो कि हमारा एक्चुअल में इनपुट है। और ये भी रेसिडुअल टाइप का ही एक टाइप का आप समझ सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है, अब जो है ड्रॉप आउट अप्लाई करना है हमको। सो यहाँ पर ड्रॉप आउट का आ गया, ऑटो ऑटो कंप्लीट, ड्रॉप आउट अप्लाई कर देंगे हम लोग। अब जो है ड्रॉप आउट अप्लाई हो गया है, तो ड्रॉप आउट तो अगर आपको पता ना हो तो एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ ड्रॉप आउट क्या है। हम्म, मतलब एक तरीके से ये आप समझ सकते हैं, इसमें इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ये सिंपल वे है प्रिवेंटिंग न्यूरल नेटवर्क्स फ्रॉम ओवरफिटिंग।
तो ओवर फिट करने से, क्योंकि इतना अच्छा लाइक इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है ये, कि मैं खुद सरप्राइज था कि सिर्फ 50 कितना कुछ इफबॉक्स में इसका परफॉर्मेंस, 50 नहीं 10-15 में ही शायद इतना अमेजिंग पहुंच गया था। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा पहुंच गया था। एंड और ये ओवरफिट करने लग गया था। एंड जो ड्रॉप आउट है वो बेसिकली क्या करता है, कुछ टेंसर्स को बंद कर देता है, ड्रॉप कर देता है बेसिकली। तो आप देख सकते हो स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क आप कुछ इस टाइप का दिखता है, और आफ्टर अप्लाइंग ड्रॉप आउट आपको दिख रहा है ये रेड रेड, ये जो है ऑफ हो गया, मतलब ड्रॉप हो गया बेसिकली। तो यही है ड्रॉप आउट, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये जो है एक्स में जितने भी हैं वेट्स, उसको हम लोग ड्रॉप कर दिए कुछ कुछ को थोड़ा। एंड ड्रॉप आउट जैसे ही अप्लाई हुआ, उसके बाद जो है हमको इसमें क्या करना है, अ, अपने को इसको जो है एट दी एंड मॉडल, मतलब जो अपने को लेयर से हमको सेल्फ डॉट लेयर्स जो है हमको उसमें भेजना है जो भी हमारे इनपुट्स हैं बेसिकली एक्स। तो चलो इसको करते हैं। इसमें रेंज का फोर लूप का यूज़ करेंगे फॉर लेयर इन लेयर्स डॉट एक्स इक्वल्स टू लेयर में एक्स गया और अटेंशन मास्क। तो अटेंशन मास्क मतलब आपको पहले बताया था। वैसे तो हम लोग इसमें नन यूज़ किए हैं, हम लोग इसमें एक्चुअल में अप्लाई नहीं कर रहे कोई भी अटेंशन मास्क इस वाले मॉडल में। बट अगर आप बोलोगे तो हम लोग इसको थोड़ा मतलब फ्यूचर में जाके कुछ कर सकते हैं इसके साथ। और मतलब अ, अभी तो करेंटली कुछ अप्लाई नहीं हुआ है, अटेंशन मास्क हम लोग नन करके चल रहे हैं। तो ये बेसिकली अपना जो अटेंशन वाला एक्चुअल फीचर है, जिसमें जो है प्रीवियस टोकन्स या फिर जो भी टोकन्स को ये देखता नहीं है। और अटेंशन मास्क बेसिकली क्या करता है, एक बार अपन इसको सर्च भी कर लेते हैं। बेसिकली ये नहीं है अटेंशन मास्क डस। सो यही है मतलब तो जो ज़ीरो वाले होते हैं टोकन्स, उसको जो है ये इग्नोर करता है अटेंशन मास्क, अगर अपन कुछ भी देते हैं इसको। बट करंटली हम लोग नन दिए हैं, तो ये सारे टोकन्स को इक्वली ट्रीट कर रहा है। मतलब अगर हम एक एम्बेडिंग का बात करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है कोई भी वर्ड्स का है, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में एग्जांपल था कैट एंड सैट। तो अगर इसका एम्बेडिंग देखें तो कुछ इस टाइप का है। फॉर एग्जांपल द और कैट का ही देख लेते हैं। सैट जो है ये फर्स्ट वर्ड है, या फिर इसको जो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये सैटर, या फिर कुछ कर लेते हैं डॉग्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका एक लेंथ बढ़ गया है। तो अगर हम हर एक का, तो इसमें टोकन फॉर एग्जांपल द का है कुछ 24 23 3, एंड इसका है ये 3 वर्ड्स का, बट इसमें जो है 4 है। तो ये जो है कुछ 1 2 एंड आखिरी जो है 0 जो कि पैड है। मतलब ये जो है ये तो यही होगा, बट इसमें जो है एक ज़ीरो ऐड होगा जो कि बेसिकली पैड है। मतलब ये एकदम अलग तरीके से समझा रहा हूँ इसको, इस तरीके से बस आप इंट्यूशन के लिए समझना, बिल्कुल भी इसको सीरियसली मत लेना। बट थोड़ा सा बस इंट्यूशन कि ये जो है पैड है, ये देखो पैड। बट अब जो है इसके लिए तो ये नहीं है, बट इसके लिए तो ये है। मान लो कि जाए हमारे पास बहुत ही बड़ा सेंटेंस है। अब बहुत बड़े सेंटेंस में हम वर्ड्स पे देख रहे हैं, अभी तो ये वर्ड्स पे, बट बेसिकली क्या होता है, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं। तो वहाँ पे जो है पैड बहुत सारे ज़ीरोस लगाता है, 0 0 0 0 0। बट उससे दिक्कत क्या होगा कि वो एक तरीके से फोकस नहीं कर पाएगा उस वर्ड के। मतलब आप सोच के देखो ना कि अगर हमारा एक कॉन्टेक्स्ट जो है, हमारा एम्बेडिंग जो है, कॉन्टेक्चुअल अवेयर एम्बेडिंग,
जो कि हम लोग मेनली सेल्फ अटेंशन यूज़ करके इतना मेहनत से बनाया है, उसमें बहुत सारे ज़ीरोज़ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वर्ड है 10 लेटर का और एक वर्ड है एक का, मतलब आई बस है, आई के सामने 9 ज़ीरो लगा हुआ है। सो लाइक सोच के देखो ना आई में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। उससे जो है क्या होता है दिक्कत, देखो यहाँ पर दिस इज़ क्रूशियल फॉर हैंडलिंग टास्क विद वेरिएबल लेंथ, देख लो, आप देख सकते हो। बट देखो मैं तो आपको एक वेक्टर के फॉर्म में समझा रहा था, बट यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में देखो ये आ गया फिर से। एंड काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया है। अटेंशन स्कोर्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, बट ये हमारे वीडियो का टॉपिक नहीं है, इसको बाद में देखेंगे फ्यूचर में जब मैं कभी अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो। देखो आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस द हॉर्स रैन क्विकली, पैडेड सेंटेंस, द हॉर्स रैन क्विकली, पैड हियर, पैड इज द पैडिंग टोकन दैट फिल्स द स्पेस टू मेक बोथ सेंटेंस द सेम लेंथ। वही तो यहाँ पर जो है, जो मैं बताया आपको, सेम लेंथ बनाने के लिए पैड का यूज़ किया जाता है। बट अगर 9 एक्स्ट्रा जो है आई में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का, और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो काफ़ी चेंज हो सकता है उस चीज़ से। और ये डिटेल में समझने वाली बात है, इतने शॉर्ट में आपको उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा। बट करेंटली आप समझ लो का अटेंशन मास्क जो है हम नन करके चल रहे हैं, और अगर हम इसको इनेबल कर दें तो ये थोड़ा डिकोडर स्टाइल, मतलब इसको बैकवर्ड जो भी है वर्ड्स उसके समझ में आने लग जाएंगे कि एक्चुअल में कितने इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। और वही है, बाकी जो है इसके बाद जो है हमको क्या करना है, रिटर्न कर देना है। एक और चीज़ यहाँ पे जो है, इसको तो मैं एक्सप्लेन किया ही नहीं, लेयर जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है एक्स, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो एनकोडर ये वाला लाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लेयर्स में गया एक्स, जो कि हमारा बैच सीक्वेंस लेंथ एंड हमारा हेड्स है, एंड वो अप्लाई हो गया है। और यहाँ पे ये जो है नंबर ऑफ लेयर्स टाइम्स हो रहा है, मतलब 2 बार, टोटल नंबर ऑफ है लेयर्स 2 है, तो टोटल 2 अलग अलग उसमें ये जा रहा है बेसिकली। कुछ ये जो है एक इनपुट है, मतलब एक फ्लो में 2 एनकोडर्स में एक साथ जा रहा है, एंड दोनों का आउटपुट जो है ये एक्स में आ रहा है। और इससे परफॉर्मेंस काफ़ी मतलब अमेजिंग हो जाता है। 2 एनकोडर अलग अलग काम कर रहा है, बट दोनों एक साथ काम कर रहा है, अमेजिंग। एंड इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एक्स को। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मर क्लास रेडी। और इसके बाद जो है ट्रांसफॉर्मर क्लास रेडी होने के बाद हम लोग आगे करने वाले हैं सेंटिमेंट क्लासीफायर को कोड। तो सेंटिमेंट क्लासीफायर बेसिकली जो ये दोनों एनकोडर को हम लोग मर्ज करेंगे और मॉडल को डिक्लेयर करेंगे कि एक्चुअली में हम लोग का मॉडल क्या है। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़, यहाँ पे मैं एक मिस्टेक किया था कि जो लेयर एक्स जो है इसमें 3 चीज़ है, जो कि यहाँ पर कई बार क्या है मेरे से नंबर ऑफ हेड्स जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो वेट अ मिनट, नंबर ऑफ हेड्स नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बैच सीक्वेंस लेंथ एंड हेड्स, जो कि हमको यहाँ पे एंड में हमको चाहिए रहता है। वेट अ मिनट, कहाँ है मल्टी हेड अटेंशन, जो कि ये रहा बैच सीक्वेंस लेंथ एंड डी मॉडल। तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है भाई, कि मतलब तीनों जो जाएंगे इनपुट में यहाँ से, और यहाँ से फिर वो एनकोडर में जो जो चीज़ें वो अप्लाई होते जाएगा, जो कि हम लोग डिक्लेयर किए यहाँ पे। एंड ये पूरा अप्लाई होने के बाद इसका जो आउटपुट है वो रिटर्न होगा, देन फिर यहाँ आएगा, और वो जो है फिर यहाँ आएगा एंड रिटर्न होगा। मैं आपको कोड समझा रहा हूँ एट दी एंड,
क्योंकि कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है, मेरे से भी बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है इस चीज़ों में। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम लगता है एंड वही है कि लाइक स्लोली होगा। तो चलो अब जो है नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एन इज़ नॉट डिफाइंड, या आई नो, क्योंकि हम लोग अभी पूरे को इसको रन नहीं किए, बट अभी मैं करने वाला भी नहीं हूँ, तो इसको बाद में देखेंगे जब एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम लोग कोड करेंगे सेंटिमेंट क्लासीफायर हमारा। सो नाउ यहाँ पे हम लोग कोड करेंगे हमारे क्लास सेंटिमेंट क्लासीफायर को। इसमें हम लोग CLS पोलिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, देन मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और ये वीडियो को फिर एंड करेंगे। तो नाउ यहाँ पे हम लोग क्लास सेंटिमेंट क्लासीफायर nn डॉट मॉड्यूल एंड डेफ इनिशियलाइज कर लेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टर में, एंड ये इनिट। अरे यार मेरे को क्या मतलब ऑटो सेल्फ। अब यहाँ पे हम लोग एनकोडर जो भी हम लोग बाद में इंपुट देंगे वो, और यहाँ पे जो है डी मॉडल इतने डायमेंशंस है, और नंबर ऑफ क्लासेस हम लोग यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ क्लासेस 2 यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले सुपर से इसको इनहेरिट कर लेंगे, सुपर डॉट, अभी नहीं आएगा ना ऑटो, जब मेरे को नीड है तब। ये लोग को थोड़ा ऑप्टिमाइज करना चाहिए, मतलब किस टाइम पे लाइक टाइम पीरियड ऐड कर देना चाहिए। इसको यूज़ भी तो कर सकते हैं ना, मतलब जिस टाइम पे हमको ज़रूरत है उस टाइम पे आता नहीं है, और जिस टाइम पे नहीं है ज़रूरत उस टाइम पे आता है। एनकोड नहीं है ब्रदर, ये एनकोडर है। सो एनकोडर हेड भी डिफाइन कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर एक नॉर्मल सा लीनियर लेयर चाहिए हमको इसके लिए, नॉर्मल सा क्या लीनियर लेयर ही चाहिए। मतलब हम लोग ऐसा, मैं तो ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ जैसे एकदम ऐसी चिल कुछ भी टाइम पास चीज़ है, बट इन रियलिटी पूरा न्यूरल नेटवर्क इसी के बदौलत टिका हुआ है। अब क्या करना है, एक फिर से एक फॉरवर्ड करके एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें जो है हम लोग सेल्फ एंड इनपुट जो भी अपने इंडिसेस है वो डाल देंगे। तो सेल्फ इनपुट जो कि x एट दी एंड मास्क इक्वल्स टू नन। अभी आ रहा तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और जब आता है तो मैं मतलब क्या है ये। एंड अब जो है हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो है अब इनपुट को डालेंगे हमारे एनकोडर में। हमारा ये वाला जो ट्रांसफॉर्मर्स एनकोडर है, हम लोग बाद में जाके इसको डिफाइन करेंगे, फिर ऐसा डिक्लेयर करेंगे इसको, वो आप लोग को मैं बता दूंगा। मतलब मैं तो कुछ ज़्यादा ही बेसिक टाइप का ट्रीट कर रहा हूँ, बट या यू हैव टू नो द बेसिक्स। यहाँ पे सेल्फ एनकोडर ये हो गया। तो देखो यहाँ पे जो एनकोडर जो भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे बाद में जाके ट्रांसफॉर्मर एनकोडर को, उसके बाद जो है इनपुट एम्बेडिंग गया, और उसका जो फिर आउटपुट आ जाएगा एनकोडर आउटपुट। अब उसके बाद क्या करना है हमको, CLS। देखो यहाँ तक तो आ गया समझ में आपको, ये तो बेसिक है। उसके बाद जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको मैं पहले कोड करूँगा। ENCT इक्वल्स टू 0 एंड CLS और रिटर्न लॉजिक्स। हाँ यहाँ पे ठीक है, और ENC। सो ये हो गया हमारा रेडी। और अब जो है हम लोग को, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर ये क्या हो रहा है।
तो CLS पूलिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंड ये क्लासिफिकेशन हेड है। क्लासिफिकेशन हेड बेसिकली ये जो है यहाँ पर एक नॉर्मल सा जो क्लासीफायर एंड में कर रहा है, जिससे हम लोग फिर बता पाएंगे कि एक्चुअल में प्रिडिक्शन क्या होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइज, जो भी अभी हम लोग किए हैं इतना, वो सब CLS के अंदर ही कैरी होगा। इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहूँ आपके इंट्यूशन के लिए, तो देखो आपको इतना बड़ा सेंटेंस दिख रहा है। अब इस सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है, इस सेंटेंस को अगर रिप्रेजेंट करें वेक्टर्स एंड मॉडल डायमेंशन के ऊपर, तो हर एक वर्ड जो है एक कुछ डायमेंशन में रिप्रेजेंटेड है, और एक पूरा सेंटेंस का जो डायमेंशन एंड बैच है वो एक CLS में स्टोर्ड है, जो कि हम लोग यहाँ पर यूज़ किए। एंड इसी को यूज़ करके फिर हम लोग लॉजिट्स निकालेंगे, फिर उसके बाद सॉफ्ट मैक्स, देन उसका फिर प्रोडिक्शन। एंड यही है। अभी इंट्यूशन के लिए इतना समझ लो। मेरे ख्याल से आपको इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इसके बारे में समझना चाहिए, और मेरे को खुद को इसके बारे में समझना चाहिए। कई सारे चीज़ें जो है बीच में गैप्स आती है, जिसको फिल करने में काफ़ी टाइम लगता है। एंड ये तो काफ़ी, अभी समझ लो ये जो है एक्चुअल हम जो लेवल पे, जिस लेवल पे हम देखते हैं लाइक GPT एंड जो हाई लेवल मॉडल्स है, उसमें और भी एडवांस चीज़ें यूज़ हुई है, और उसको अंडरस्टैंड करने में और मज़ा आएगा। फ्यूचर में मैं ये चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ब्रेक डाउन करूंगा हर एक डीप से डीप कॉन्सेप्ट को। सो यही वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और हम लोग फिर अब जो नेक्स्ट है वो ट्रेनिंग करेंगे इसका। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे इन्फ्रेंस, एंड इन्फ्रेंस करने के बाद ये होगा कंप्लीट वीडियो, हमारा सीरीज़ कंप्लीट। एंड इसके बाद देखेंगे डिकोडर का वीडियो बनाना है। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।